everyone. Your Sanila ma'am is back with a new topic, that is this or that. Use of this or that. We are going to do a new topic in grammar, but the lesson is same. Lesson 2, James tells the truth. In previous class, we have studied about conjunctions, use of and or but for combining or connecting two sentences together. ठीक है? In now next video, that is in today's video, we are going to I'm going to introduce you a new topic, that is use of this or that. ठीक है? Now this is not that new to you all. I know you have already studied this in KG also, right? So this and that, these, those, ये सबको यूज करना तो आपको आता है, बट हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से आज पढ़ेंगे. एंड इसके कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए आपको एक्सरसाइज में, लेकिन ये हम लोग बाद में करेंगे. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू विद द टॉपिक. ठीक है? सो आई विल राइट डाउन द हेडिंग हियर. In meanwhile you can open your book and take out page number 20. Use of this and that. Use of this and that. ठीक है? हम this and that के यूज के बारे में आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं. सो दिस एंड दैट से आपको क्या समझ में आता है? तो दोनों सेम चीज के लिए यूज करने वाली चीज है. दोनों वर्ड हम सेम चीज के लिए यूज करते हैं. किस चीज के लिए? किसी चीज को पॉइंट करने के लिए, किसी चीज के बारे में बताने के लिए, हम उसको डिनोट करने के लिए दिस दैट ये सब यूज करते हैं. ठीक है? लेकिन दोनों वर्ड्स की मीनिंग अलग है. मतलब दोनों का अलग अलग यूज है. मतलब वी आर यूजिंग इट फॉर द सेम पर्पस, टू डिनोट समथिंग और टू पॉइंट आउट समथिंग, बट इट क्रिएट्स अ डिफरेंट मीनिंग बिकॉज ऑफ द सिंगुलर, प्लूरल और प्रेजेंट और पास्ट, और बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस थिंग्स वी आर सेपरेटिंग सेंटेंसेस using this or that. ठीक है? So this is used to show one person, animal or object that is near. This किसके साथ यूज करते हैं हम? To denote or to show one person, object or animal that is near. So I will write near here. है ना? जो चीजें पास है. Near means पास. पास means आपके पास. आप जिस चीज के भी बारे में बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो, है ना? तो आपके पास अगर वो चीज है, वो पर्सन, वो थिंग या एनिमल या ऑब्जेक्ट कोई भी, तो आपके अगर वो चीज पास में है तो आप दिस यूज करोगे. ठीक है? एंड दैट, अगर वही चीज जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, नो मैटर इफ इट इज अ पर्सन, ऑब्जेक्ट और एन एनिमल, doesn't matter, but if it is far away from you, you are going to use that to show that particular object or person or an animal. ठीक है? इसी तरह से आप तो अगर कोई चीज आपसे दूर हो तो आप दैट यूज करते हो, और अगर कोई चीज आपके पास हो तो आप उसको नियर बोलते हो. जो पास है तो आप उसके साथ में दिस यूज करते हो. ठीक है? इतना समझ में आया? दिस और दैट का यूज हम कैसे करेंगे? इतना पता है कि किसी चीज को शो करने के लिए, किसी चीज की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए हम दिस या दैट यूज करते हैं. लेकिन दिस और दैट दोनों अलग अलग सेंटेंसेस के साथ अकॉर्डिंग टू द उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं. ठीक है? सो दिस हम यूज करते हैं पास वाले ऑब्जेक्ट, पर्सन या एनिमल के लिए, और दैट हम यूज करते हैं दूर वाले ऑब्जेक्ट, पर्सन या एनिमल के लिए. ठीक है? तो कुछ एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है. ये बॉल है. ठीक है? ठीक? और यहाँ पे ऐसे हैंड्स बने हुए हैं. ठीक है? एक पर्सन का हैंड बना हुआ है यहाँ पे, और वो पर्सन यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है, शो कर रहा है कि दिस इज अ बॉल. लेकिन आपको कैसे पता ये दिस इज अ बॉल है या दैट इज अ बॉल?
इट इज हियर रिटन, है ना, दिस इज अ बॉल। वो इसलिए क्योंकि जो पर्सन है जो शो कर रहा है ऑब्जेक्ट को, उसके पास में रखा है बॉल, इसीलिए, है ना। वहीं अगर ये हाथ, फॉर एग्जाम्पल जो पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये बॉल के बारे में जो पर्सन बात कर रहे हैं, वो पर्सन का हाथ अगर यहाँ पे बना होता तो द हैंड इज फार अवे, इट मीन्स वो पर्सन से ऑब्जेक्ट दूर है ना। तो हम यहाँ क्या बोलते हैं, दैट इज अ बॉल। आ रही है बात समझ में? सो जब भी आपका सेंटेंस या आप जिस भी चीज के बारे में बात कर रहे हो, अगर वो दूर है तो आप उसके साथ दैट यूज करोगे, और अगर वो पास है तो आप दिस यूज करोगे, ठीक है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स पे हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो मैम अभी हाथ नहीं बनाएगी, ठीक है, मैम डायरेक्ट सेंटेंसेस के लिए आपके लिए स्पेस छोड़ेगी और ऑब्जेक्ट को बनाएगी। तो ठीक है, यहाँ पे मैं 1 2 3 एंड 4 सेंटेंसेस लिख रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ के इज अ हाउस, ठीक है, देन अगेन स्पेस छोड़ के इज अ पेंसिल, अगेन स्पेस छोड़ के इज अ बॉटल, अगेन स्पेस छोड़ के इज अ फ्लावर, ठीक है। मैंने यहाँ पे 4 सेंटेंसेस लिख दिया। अब आपको बताना है यहाँ ब्लैंक्स में दिस आएगा या दैट, लेकिन वो कैसे, आप पिक्चर देख करके पता लगाओगे। तो मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, हाउस, ठीक है। अभी आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ देखना मैम क्या बना रही है। ओके, मैंने यहाँ पे 4 पिक्चर्स बना दिए अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। हाउस लिखा था फर्स्ट सेंटेंस में तो हाउस बना दिया, सेकंड में पेंसिल है तो पेंसिल बना दिया है, बॉटल है तो बॉटल बना दिया है, एंड फ्लावर है तो यहाँ पे फ्लावर बना दिया है, ठीक है। अब आपको इसमें पता लगाना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट पास में और कौन सा ऑब्जेक्ट दूर में। वो क्यों? क्योंकि हम तो उसके अकॉर्डिंग दिस एंड दैट अप्लाई करेंगे सेंटेंस में, कि ऑब्जेक्ट या थिंग या एनिमल जो भी है वो हमारे पास है या दूर है, ठीक है। सो ब्लैंक्स इज अ हाउस, हाउस कहाँ है, पास में, तो यहाँ पे दिस, पास में इसलिए दिस इज अ हाउस, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लैंक्स इज अ पेंसिल, पेंसिल कहाँ है, दूर है, सो व्हाट वी कैन राइट हियर, दैट इज अ पेंसिल। व्हाई? बिकॉज दैट हम किसके साथ यूज कर सकते हैं, जो चीज दूर रखी हो। नेक्स्ट इज बॉटल, बॉटल कहाँ है, पास में है, सो अगेन वी कैन राइट दिस इज अ बॉटल, क्लियर। नेक्स्ट इज ब्लैंक्स इज अ फ्लावर। अब आपको बताना है फ्लावर, फ्लावर के साथ क्या लगेगा, फ्लावर कहाँ है, दूर है, सो व्हाट वी कैन राइट, दैट इज अ फ्लावर। क्यों? क्योंकि फ्लावर कहाँ है, दूर है, ठीक है। इसी तरह से आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, अगर आप बुक में भी देखोगे, खुद से भी बनाना चाहोगे तो और भी बना सकते हो, ठीक है। मैं और कुछ सेंटेंसेस आपको यहाँ पे बना के दिखा दे रही हूँ, इट विल बी easier for you to understand, है ना। few more example we'll see.
Okay. Again, I have written 4 sentences. Now I'll be making the pictures here. So I have drawn pictures here again. The first sentence is blanks is a tree. The first sentence is about a tree. So where is the tree? Tree is far away, right? मैं जहाँ खड़े होके बात कर रही हूँ मुझसे trees कहाँ है? बहुत दूर है. So here tree is away. It means that. So that is a tree. Clear? Next, blanks is a dress. Blanks is a dress. Dress कहाँ बना है? एक प्यारा सा beautiful सा फ्रॉक ड्रेस बना हुआ है. ये ड्रेस कहाँ है? मेरे पास है. So what I can write here? This is a dress. Next is blanks is a chair. Chair कहाँ है? Chair बहुत दूर है. So what I can write here? That is a chair. Blanks is a bowl. Bowl कहाँ रखा है? मेरे पास है. So I will write this is a bowl. आ रही बात समझ में? Yes. So this is the conclusion of this topic. Whenever the thing, the object or a person or a animal, whatever it is, if it is close to you, nearby you, you can use this to show that object or place or a person, thing. And if that particular object, person or animal is far away from you, you can use that to show that. ठीक है? Yes. So this is it for today, everyone. This was the topic. This was just an introduction. The exercise questions we'll be doing tomorrow. ठीक है? आज के लिए सिर्फ इतना ही. So kindly try to understand the meaning of the topic. Try to understand it clearly. ठीक है? आई बात सबको समझ में? Yes. So this is it for today. Good day, everyone.